नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में उस बात का एक हद तक जवाब मिलने जा रहा है जिसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं, जिसकी चिंता हम कई दिनों से कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम कई दिनों से डरे हुए हैं। जी हां, कोरोना के बाद से लगातार देश में हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इस तरह की घटनाएं और किसी के पास कोई जवाब नहीं। कई वीडियोस हमने देखे, कई बातें हमने देखी, कई सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा होते हुए देखा, आम आदमी के साथ ऐसा होते हुए देखा। कोई नाचते नाचते चला गया, कोई खेलते खेलते चला गया। जवाब कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, लेकिन कारण किसी के आगे स्पष्ट नहीं। लेकिन अब देश के स्वास्थ्य मंत्री आए हैं आगे और उन्होंने कहा है कि जिन्हें भी कोविड हुआ था, कैसा कोविड, थोड़ा गंभीर वाला कोविड, वो ज़रा 1-2 साल तक थोड़ी हार्ड एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा नाचना गाना, खेलना कूदना, वर्कआउट, इन सब से बचे। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहाँ से, किस आधार पे ये बात कह रहे हैं और क्या ये जो सडन हार्ट अटैक हैं, हार्ट फेलियर्स हैं, इनका एक डायरेक्ट कोरिलेशन हमें मिल गया है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, किस हवाले से कहा है और कोविड के साथ वो जो दिल से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं उनका क्या कनेक्शन बताया। फिर आज हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूरा थॉरोली डीप में जाके समझेंगे कि क्या ये वाकई एक बड़ा अलार्म है, ये एक बड़ी सलाह है जो स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं एक रिपोर्ट के आधार पर कि भाई अगर ऐसा है तो जरा दिल को संभाल के रखना है। आइए बताता हूं आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है। तो कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों के लिए एक अलर्ट है, ठीक है। जो लोगों को कोरोना हुआ था, कौन से लोग, कोरोना तो लगभग हर व्यक्ति को हो चुका है, लेकिन उन लोगों को जिनको लॉन्ग कोविड था, या कहूं कि आसान शब्दों में जो लोग कोविड के दौरान हॉस्पिटलाइज हुए, थोड़े सीरियस हुए, जिनके लंग ज्यादा इफेक्ट हुए, उनको हार्ट का खतरा है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, जो भी आप कहें, 1-2 साल तक उनके लिए। अब ये उनके लिए क्या चेतावनी है, क्या हिदायत है? 1-2 साल तक जरूरत से ज्यादा कसरत करने से, किसी बड़े वर्कआउट से, किसी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज से, डांस, प्ले, इन सब से बचने की बात कही है। बहुत ज़्यादा रनिंग, वर्कआउट, ये तमाम चीज़ों से दूर रहने की बात कही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट है एक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने खास तौर पर भारत में युवा लोगों के अंदर इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए एक पूरा अध्ययन किया था। उस रिपोर्ट के आधार पर देश के स्वास्थ्य मंत्री ये सलाह दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गई मोटी मोटी कहानी, लेकिन अब इसका अंदर उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रस्तोगी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। कई घटनाएं, और रिसेंट में तो नवरात्रि में ऐसी कई घटनाएं जहां लोग डांस करते करते गिर गए, सडन डेथ हो गई। सब यंगस्टर्स थे, पहले का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, और अचानक दिल के रुक जाने से उनकी मौत हो जाना। क्या अब हम ये कह सकते हैं आईसीएमआर की स्टडी के बाद कि कोरोना और इस सडन हार्ट अटैक में कोई कोरिलेशन है, जैसा कि आप चेतावनी देश के स्वास्थ्य मंत्री भी दे रहे हैं? विपिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये पहले भी होता था, लेकिन अचानक ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है और लोग की सडन डेथ हो रही है, जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त डेथ हो रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय था और इसके बारे में सब लोगों के मन में एक अनुमान जरूर आ रहा था कि कोरोना से इसका जरूर कोई रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉपर स्टडी ऐसी नहीं आ पा रही थी। हालांकि एमआरआई स्टडी से पहले फ्रांस में पता चला था कि हार्ट का इफेक्ट होता है, चाहे कोरोना में वो जाहिर ना हो पाए, लेकिन जरूर हार्ट पे असर आता है कोरोना से। तो ये आईसीएमआर ने एक बहुत लैंडमार्क स्टडी करी जिसमें उन्होंने करीब 700 ऐसे लोग जिनकी की हार्ट अटैक से या हार्ट फेल होने से डेथ हुई है इस मार्च 2021 से मार्च 2023 के बीच में, दैट मीन्स कोरोना पीरियड में, उन लोगों के उन्होंने स्टडी करी और ऐसे उनको मैच किया करीब 2500 ऐसे लोगों से जिनकी की डेथ नहीं हुई है और जो कि नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हैं, लेकिन उसी एज ग्रुप के हैं और उसी तरह से उनका सब तरीके से मैच किया गया उनको। तो ये पाया गया कि कोरोना जिनको कि गंभीर कोरोना हुआ है, यानी कि हॉस्पिटलाइज रहे वो कोरोना की वजह से, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इसके अलावा इस स्टडी में और भी बहुत सारी चीजें सामने आई कि जिसमें कहा गया कि अगर आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवार में किसी और की डेथ हो चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और हार्ट की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रोडिस्पोज करती हैं सडन कार्डियक डेथ की तरफ से, तो डेफिनेटली ये महत्वपूर्ण विषय है। तो इस स्टडी से ये प्रूव हुआ कि कोरोना से भी आपका हार्ट फेल होने का रिस्क बढ़ता है। एक और इंपॉर्टेंट बात थी
कि वैक्सीन सबको लगा था और वैक्सीन से ये रिस्क नहीं बढ़ा। तो ये बड़ी सांत्वना की बात है, क्योंकि हमेशा दिमाग में बात रहती है कहीं वैक्सीनेशन से तो ये डेथ नहीं बढ़ गई है, लेकिन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वाले से ऐसा पॉइंट पे नहीं मैं हुआ। बिल्कुल आता हूँ। केवल जब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल मैं भाटी साहब के पास लेके जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर गोयल इस बीच जुड़ गए। तो डॉक्टर गोयल, ये रिपोर्ट जो आईसीएमआर की है, जिसके हवाले से फिर स्वास्थ्य मंत्री भी बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जिन्हें लॉन्ग कोविड हुआ, अब लॉन्ग कोविड की परिभाषा थोड़ी सी, जैसे एक जनरल तो हमने कह दिया कि जिन्हें कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, शायद उनको उतना गंभीर नहीं रहा। अब थोड़ा अगर हम डीप में जाएं तो क्या बोलें, जिनके लंग इफेक्ट हुए या जिनको क्या पर्टिकुलर कोई मेडिसिन देनी पड़ गई या जो आईसीयू में पहुंच गए, किस तरीके से डिफाइन करें इसे, अगर थोड़ा एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित होंगे कि भाई मैं भी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, तो क्या ये खतरा मेरे ऊपर भी है? विपिन जी, डॉक्टर विशाल है, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ पैनल पे हैं और आई थिंक वो एग्री करेंगे। बेसिकली लॉन्ग कोविड है, ये कोई बहुत वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से लॉन्ग कोविड हम उनको बोलते हैं कि जिनको कोविड हुआ वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए या नहीं भी हुए, जरूरी नहीं है, और उसके बाद उनको कभी भी वो नॉर्मल जो उनको फीलिंग होनी चाहिए, नॉर्मल अपीयर होना चाहिए, अपीयरेंस होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। उनको कुछ ना कुछ इश्यू चलता रहा है, या तो उनको सांस फूल रहा है, या थकावट हो रही है, या कुछ पेट ठीक नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाए। तो अगर ये सिम्टम आपको कोविड होने के बाद 6 मंथ्स के बाद भी परसिस्ट करते हैं, तो जनरली हम इनको कहते हैं कि इनको लॉन्ग कोविड। जी, तो ये चेतावनी किसके लिए है, जो हॉस्पिटलाइज हुए उनके लिए या जिन्हें लॉन्ग कोविड हुआ उनके लिए? एक्चुअली ये चेतावनी हमें दोनों पे ही है, लॉन्ग कोविड, क्योंकि वैसे में बता रहे हैं कि लॉन्ग कोविड का रिलेशन उससे नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए, बिल्कुल, है ना। ये है कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं और आप टोटली नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं इवन आफ्टर 6 मंथ्स कोविड के एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ है तो। और आपको ये हमें ये देखना है कि अब हमें ये तो सबको पता है कि अब कोविड में बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं था कि जो कि अफेक्ट नहीं हुआ हो, और लंग्स के अलावा हार्ट एक सेकंड मेजर ऑर्गन था जो कि कोविड में लंग्स के बाद सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और उसके दो कारण थे, एक तो ये मायोकार्डाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल, और सेकंड ये भी कुछ था कि उसमें क्योंकि कोविड में जो ब्लड की कोगुलेबिलिटी है जो उसकी वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो माइक्रोवास्कुलेचर है हार्ट का वो अफेक्ट होता है, वो बॉडी के बाकी ऑर्गन में भी सेम इफेक्ट आता है। तो ये बेसिकली हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर आपके सिम्टम्स हैं और आप नॉर्मल नहीं है, तो आपको अपनी जो फिजिकल एक्सर्शन है उसको धीरे धीरे ठीक है, उस पर मैं आता हूं डॉक्टर साहब, वो डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी, क्योंकि दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए, जिनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में, वो तो साफ हो गया मामला, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो आज भी ये शिकायत करते हैं कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, या उनकी सांस फूल जाती है, या वो अपने आप को उतना हेल्दी महसूस नहीं करते हैं जितना वो कोविड के पहले किया करते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों लोगों में डिस्टिंक्शन करना, और दोनों के लिए ये एक तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं चेतावनी है या उन्हें ध्यान रखना है। चलिए, वो क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, क्या उनको अपने स्टेप्स लेने, उस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर भाटी, एक चीज और क्लियर हो रही है इस रिपोर्ट के अंदर। थोड़े दिन पहले जीबी पंत हॉस्पिटल से भी एक रिपोर्ट आई थी, उस पर बहुत ज्यादा विस्तार से तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब आईसीएमआर भी रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा सवाल थे कि क्या वैक्सीनेशन के कारण ऐसा हो रहा है, क्या वैक्सीनेशन ने हमारे दिल पे ऐसा इंपैक्ट कर दिया है। तो क्या इस रिपोर्ट से माने कि वो चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीनेशन से ये घटनाएं नहीं घट रही हैं और उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। देखिए, रिपोर्ट अभी बिल्कुल क्लियरली पब्लिक डोमेन में तो नहीं आई है, तो उसको पूरी तरह से एक बार इवेलुएट करना, उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, जीबी पंत में भी जो इस तरह की एक रिसर्च हुई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि वैक्सीन की वजह से तो काफी, मतलब वो लाइफ सेविंग रही थी, तो उसको कोई बहुत इस तरह का उससे कोई कोरिलेशन नहीं मिला कि वैक्सीन की वजह से जो कार्डियक डिजीज है उनके अंदर कोई बढ़ोतरी हुई। इसमें फिलहाल अभी जैसा हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं। देखिए, ये तो बताया गया है कि स्पेशली जो पेशेंट्स एडमिट रहे थे कोविड में, जिनको सीवियर कोविड हुआ था, गंभीर रूप से कोविड हुआ था, आईसीयू एडमिशन की जिनको जरूरत पड़ी थी, और
ज्यादातर अगर हम देखें तो ऐसे केसेस हमारे मैक्सिमम डेल्टा वेव के अंदर थे 2021 के अंदर हम देखें, और उन पेशेंट्स के लिए पोस्ट डिस्चार्ज भी उस तरह से पहले से ही बात की जा रही थी कि उन लोगों को काफी हिदायतें दी गई थी कि वो पूरा अपना फॉलोअप रखें, ध्यान रखें। तो इसी तरह के जो पेशेंट्स है, स्पेशली जो पहले से कोमॉर्बिड थे, जिनको कोविड हुआ था, और जो एडमिट रहे थे और कोविड जिनको गंभीर रूप से हुआ था, उन पेशेंट्स के अंदर जो है इस तरह की केसेस देखे गए हैं। ठीक है। हाँ देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी भी नहीं, जिनकी एज भी नहीं, जिनको दिल की कोई तकलीफ भी नहीं। डॉक्टर रस्तोगी, क्योंकि हम इस पर पहले भी कई बार शोज कर चुके हैं और बातें आती थी, आप मतलब तमाम जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक हार्ट का अटैक है और एक है सडन कार्डियक अरेस्ट। और जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं कि एक में है कि आपकी धमनियां चोक हो गई हैं और फिर वो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है और तमाम चीज़ें और उसके कारण हार्ट अटैक आता है, और एक है हार्ट का कोलैप्स हो जाना जो कार्डियक अरेस्ट है। अब इसमें कौन सा डिस्टिंक्शन आ रहा है? क्या कोरोना की वजह से दोनों ही चीजें हो रही हैं या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? क्योंकि हमें डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, उसमें आपके जीन्स भी शामिल हो सकते हैं, और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किसे होगा और किसे नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि कार्डियक अरेस्ट की, जिसमें आपका हार्ट सडनली रुक गया है और आपकी डेथ हो गई है, उसमें हमारे पास कुछ ही मिनट का वक्त होता है जिसमें कि हम मरीज को शॉक देकर के बचा सकते हैं। और इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है हार्ट अटैक से, जिसके अंदर हमें एक मैनिफेस्टेशन कार्डियक अरेस्ट का भी हो सकता है उसका, कि पेशेंट को पता ही ना चले दर्द का और सीधे कार्डियक अरेस्ट हो जाए। लेकिन ज्यादातर केसेस में मरीज को चेस्ट पेन होता है सीवियर, और उसके बाद में उसको अस्पताल जाना होता है। वो नस की चौक पाई जाती है तो उसको एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोल दिया जाता है और वो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। और अगर मैं इस स्टडी की बात करूं पर्टिकुलरली, तो कोविड से इस स्टडी में केवल उन्होंने ये देखा कि क्या कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उन्होंने पाया कि हाँ होता है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं और जब तक की पब्लिश डेटा है उसकी बात करूं, तो जैसा कि डॉक्टर मुकेश गोयल ने भी एल्यूड किया इस बात के लिए कि नसों के अंदर क्लॉटिंग होना भी काफी कॉमन है कोविड की वजह से, और ये प्रॉब्लम भी हमने देखी है कि हार्ट अटैक भी कोविड से बढ़ जाता है। हालांकि ये रिस्क उसी वक्त का है जब आपको कोविड है या उसके आसपास का है, ये 1 साल या 2 साल बाद में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोएगुलेबिलिटी जो बढ़ती है वो जिस वक्त इन्फेक्शन है उस वक्त की होती है। तो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी बढ़ता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। और इसका जो है हमें ये चेक कर लेना जरूरी है कि क्या हमारे को हाई रिस्क है या नहीं। आपने सही कहा कि बहुत क्लियरली हम नहीं बता सकते 100%, लेकिन फिर भी कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें चेक कर लेने चाहिए। तो हम अगर कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो हमें उसके पहले अपने हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए कि हम ये एक्सरसाइज रेजिमेंट करें या ना करें, स्पेशली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है या हमें सीरियस कोविड हुआ है, जैसा कि अभी तक डिस्कस हुआ। जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, आप लोगों ने एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है। डॉक्टर गोयल, एक बार फिर से मैं, आपने कुछ पॉइंट्स अभी बताए थे कि एग्जैक्टली हार्ट के साथ क्या हुआ कोविड में जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही, मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से रिपीट करें उसको। और दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हैं कि आपको पहले से टेस्ट कर लेने चाहिए या किस तरह का, तो वो भी एक बड़ी एम्बिग्यूटी है जिसको हम कहें कि क्या कौन सा ऐसा फुल प्रूफ टेस्ट है आपके सामने कि आप अपना ईसीजी कराएं, अपना 2D को कराएं, आप अपनी एंजियोग्राफी कराएं, कहां पता लगेगा कि एग्जैक्टली आपके हार्ट, क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट भी बहुत आती है इसमें। तो पहले तो डॉक्टर गोयल वो 2 पॉइंट्स फिर से, और दूसरा कि क्या आपको अब करना है, जैसे कि मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अब आपको स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सट्रीम पे किसी चीज में नहीं जाना है, तो किस एक्सट्रीम का यहाँ क्या हम मायना निकालें? तो सबसे पहले तो जैसे दो पॉइंट है कि हार्ट कोविड की वजह से कैसे अफेक्ट हो सकता है। एक तो है हार्ट मसल्स की इन्फ्लेमेशन है, जिसको कि मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और दूसरा है कि जो हार्ट की माइक्रोवास्कुलेचर है, जो बहुत ही छोटी छोटी धमनियां हैं, उनके अंदर एक ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी, जिसको हाइपरकोagulability। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में रोक रहा हूं, तो क्या ये दोनों चीजें अगर बदकिस्मती से आपको हो गई है ड्यूरिंग कोविड, तो किसी जांच में उन्हें पकड़ा जा सकता है? ब्लड टेस्ट है, वायरल मार्कर है, और इको टेस्ट है जिससे ये हमें पता, और दूसरे जैसे ब्लड टेस्ट है, DIC प्रोफाइल हम इसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड में डी डाइमर देखते हैं, फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट देखते हैं, फिब्रिनोजन लेवल है। तो ये तमाम मेडिकल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी है वो बढ़ी हुई है या कम है। और मायोकार्डाइटिस जनरली जो सिम्टम्स हैं और उसके साथ में इको करके हमें पता लगता है कि ये मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है जी। बट ये थोड़े एक्यूट इफेक्ट होते हैं, और ये कोविड अगर रिलीफ क्योर हो जाता है और आप रिकवर हो जाते हैं
तो उसके कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपकी ये दोनों जो जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि मैंने एक लंबा सवाल आपसे लिया था, उस हिस्से को भी लूंगा। डॉक्टर भाटी, क्योंकि आप तो ये डे टू डे बेसिस पे सारे टेस्ट लगाते हैं लेबोरेटरी में, मुझे बताइए कि ऐसे कितने केसेस आपके सामने आए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसके आगे पीछे भी आपके लोगों से बातचीत होती होगी, जहां पर ऑल ऑफ सडन ये निकला कि नहीं भाई आपके तो प्रॉब्लम हो गया है हार्ट में और अब आप जाइए और डॉक्टर से बातचीत कीजिए, जबकि उस व्यक्ति को पहले कुछ भी नहीं था और वो बाकी रूप से स्वस्थ है एकदम। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कुछ एक्यूट फेजिस, क्योंकि क्लॉट बनने की टेंडेंसी ड्यूरिंग जब कोविड चल रहा था उस समय हमारे पास इस तरह के क्लॉटिंग वाले, और उस समय आपके डी डाइमर टेस्ट और इस तरह के टेस्ट ये इनके अंदर हम देखते थे काफी ज्यादा बढ़े हुए, और पोस्ट कोविड जो रिकवर्ड पेशेंट फॉलोअप के उन लोगों के अंदर इस तरह के टेस्ट उस समय हुआ करते थे। फिलहाल अभी देखें तो उस टाइम को काफी ज्यादा समय हो गया है। पहले इस तरह के हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ये इस तरह के काफी सारे क्लॉट्स वाले देखते थे, बट अभी फिलहाल हम बात करें तो ज्यादातर अगर जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो प्रिवेंशन वाले टेस्ट कम ही होते हैं। ऑलमोस्ट जितने पेशेंट्स आते हैं वो सिम्टोमेटिक ही होते हैं। आप चाहे इको स्ट्रेस इको इन सब टेस्ट के लिए देख लीजिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कार्डियक मायोपैथी वगैरह इन सब चीजों को देखने के लिए करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए ऑलमोस्ट कार्डियो डायग्नोस्टिक टेस्ट काफी कम होते हैं। अभी आप ये कहिए कि वो अंडर यूटिलाइज। ठीक है, चलिए तो एक छोटा ब्रेक मैं ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद दो बड़ी बातें। एक तो जो कहा गया है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, तो उसको डिफाइन करेंगे कि क्या क्या और कैसे नहीं करना है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि एक बार कुछ भी करने के पहले डॉक्टर के पास जाके टेस्ट जरूर कराइए। तो वो टेस्ट क्या होगा, मैं क्या पूछूं डॉक्टर के पास जाके कि क्या मेरा ईसीजी कीजिए, क्या मेरा 2D इको कीजिए, क्या मेरा आप एंजियोग्राफी करके देख लीजिए, और किस लेवल पे आपकी वो चीज़ पकड़ में आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट भी थोड़े गिमिक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि कोरोना ने क्या हमें दिल का मरीज बना दिया है, क्योंकि बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड डेथ जो लगातार किसी के नाचने खेलने चलते फिरते हुई, जहां हार्ट फेल हो गए, और अब आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आ रही है जो पूरी तरह से अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उसके कुछ बड़े फीचर्स हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया और कहा है कि भाई ध्यान रखिए, जिन्हें भी कोविड गंभीर रूप से हुआ था वो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, एकदम से अपने शरीर पर लोड नहीं डालेंगे ताकि दिल पर लोड ना आए। तो फटाफट दो महत्वपूर्ण सवाल। तो डॉक्टर रस्तोगी, पहला तो ये कि मैंने जैसे कहा जांच वाली बात है। आज वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि भाई मैं जाके एक बार डॉक्टर से मिल लूं, मुझे लगता है कि मैं थक जाता हूं या जल्दी कुछ मेरे साथ हो जाती है, या किसी को लॉन्ग कोविड ही हुआ, वो जाके डॉक्टर से क्या कहे, आपके पास पहुंचे तो क्या क्या एक 2D इको से या एक ईसीजी से आप पता लगा लेंगे कि उनका दिल ठीक है कि नहीं, या उसके आगे जाके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल रहा है। बहुत सारे उन लोगों का हमने देखा है कि ये सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन उससे बड़े वाले टेस्ट जब होते हैं तो पता चलता है कि ब्लॉकेज है या कुछ प्रॉब्लम है। विपिन, so we have to see this in correct light. दो चीजें हैं। एक तो हमें ना सिर्फ पेशेंट के 2 टेस्ट करने से पता लग जाएगा, बल्कि हमें उनकी कंप्लीट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन सब कुछ चेक करना होगा। और ये पता लगाना होगा कि क्या उसको हाई रिस्क कोई फीचर है जिससे कि सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो वो जैसे बात हुई फैमिली हिस्ट्री की, जैसे कि बात हुई कि सिनकपी या बेहोशी आना या छाती में दर्द होना, इस तरह की कोई सिम्टम्स को पहले थे या नहीं। और उसके बाद में ईसीजी और इको, ये 2 बेसिक लेवल के टेस्ट हैं जिनसे कि हमें हार्ट के बारे में काफी आइडिया लग जाता है। इसके नेक्स्ट अगर लेवल पे हमें जाना है तो वो स्ट्रेस इवैल्यूएशन होता है, जिसको कि हम लोग स्ट्रेस एको या स्ट्रेस थैलियम कहते हैं। एंजियोग्राफी ज्यादातर केसेस में जरूरी नहीं होती, क्योंकि एंजियोग्राफी एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है जो केवल ब्लॉकेजेस को देखता है, और उससे हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि माइनर प्लाक्स अगर है भी और वो किसके रप्चर होंगे किसके नहीं होंगे ये कहना बड़ा इंपॉसिबल है। तो एंजियोग्राफी की इसमें जरूरत नहीं है अगर हम केवल ये टेस्टिंग कराना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इको तक की जांच और स्ट्रेस टेस्ट हमें ये जरूर बता सकते हैं कि क्या हम प्रीडिस्पोज करते हैं, क्योंकि कुछ हाई रिस्क फीचर हमें इनमें मिल सकते हैं। ये मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि 100% किसी भी तरीके से रूल आउट करना इंपॉसिबल है कि इस पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, फिर भी लेकिन अगर वो एक्सपर्ट के पास जाके मिलता है तो आप 70-80% इंश्योर कर सकता है कि क्या वो स्वस्थ है और आगे उसे क्या करना चाहिए। राइट डॉक्टर गोयल, अब वो सारी एक्टिविटीज जिसके लिए मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्हें भी सीरियस कोविड हुआ था वो अपने आप को हैवी एक्टिविटी से बचाएं, वो हम समझना चाहेंगे कि अब उन लोगों को क्या ध्यान में रखना है। विपिन जी, बेसिकली आपको वो एक्टिविटी करनी है जिसको आप नॉर्मली टॉलरेट कर सकें, और जिसको करते हुए आप अननेसेसरली एग्जॉस्ट ना हो जाएं, या आपको बहुत ज्यादा फीलिंग हो कि आप बस अभी बहुत ही मुसीबत आ पड़ी है आपके ऊपर।
तो आपको अपनी जो बॉडी आपकी टॉलरेट कर रही है उसी लेवल तक की ही अपनी एक्टिविटी को आपको बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप शुरू करें कि नॉर्मली 15 20 25 मिनट की एक नॉर्मल वॉक से शुरू करें, धीरे धीरे उसको एवरी वीक उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाएं और फिर उसको 35-40 मिनट हफ्ते में 5 से 6 दिन तक आप उसको बढ़ाएं। जब आप ये एक टॉलरेट लेवल उसका आपका बढ़ जाए तो उसके बाद आप फिर वो देखिए कि आप इससे ज्यादा और क्या टॉलरेट कर सकते हैं। माइल्ड स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइल्ड स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बट ऑल आपको ये देखना है हर टाइम कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है। ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रस्तोगी। किसी ने भी चलिए ये सोचा कि धीरे धीरे करता हूं, वो कौन से सिग्नल होंगे जहां पर उसको समझ जाना चाहिए कि या तो मैं रुक जाऊं या डॉक्टर से जाके मिल लूं? सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्नल हो सकता है वो हो सकता है हमारे छाती में दर्द होना, सांस फूलना, और तीसरा हमें बेहोशी या चक्कर आना। तो ये 3 चीजें अगर हमें हो रही हैं तो हमें वहां रुक जाना चाहिए। इन एनी केस मैं हार्ट के लिए लिहाज से अगर कहूं तो हमें केवल मॉडरेट एक्टिविटी करनी चाहिए। कोई भी हैवी एक्टिविटी जैसे कि जॉगिंग, जैसे कि एक्सेसिव वॉकिंग, जैसे कि हैवी वेट्स, ये किसी भी तरीके से हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। मैं अगर फिर भी ये चीज करता आ रहा हूं अभी तक, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ना करें या जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं या एथलीट्स हैं वो रुक जाएं। लेकिन ये एक जनरल पब्लिक के लिए जो कि जिनको कि कोविड होके चुका है या जो अदरवाइज जो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है केवल मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। इसका मतलब ये है कि हफ्ते में 4 दिन 40 मिनट वॉकिंग करना, जो कि सफिशिएंट है। हाँ, मतलब आप ये तो नहीं कह रहे ना कि पता चला ये बातें सुन के लोग बैठ ही गए कि ना तो मुझे अब वॉक करनी है, ना जॉग करनी है, ना खेलना है, ना डांस करना है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं कह रहे ना आप? मेरा कहना है कि अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मॉडरेट एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ भी सिम्टम लगे जो डॉक्टर साहब ने अभी बताएं, तुरंत रोक दीजिए और जाके जो भी आपके नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है उनके साथ संपर्क कीजिए, शायद वहां से चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। समीर साहब, टेस्ट की बात हो रही थी, क्या क्या टेस्ट प्रिवेल इस समय कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग मन से जाके धड़ाधड़ टेस्ट कराने लग जाएं, डेफिनेटली वो डॉक्टर से मिले और जो वो करें, लेकिन आमतौर पर क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक लेवल पे आप अपना जान ले, अपना ब्लड प्रेशर जान ले, अपना डायबिटीज अगर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे रूटीन में चेकअप कराने आते हैं तब पता लगता है उनको डायबिटीज है। तो लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और एक अपना ब्लड शुगर लेवल, ये सब एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आप स्मोकर हैं, ये सब चीजें देखने के बाद, ओबेसिटी है, आपको एडवांस टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज में कुछ भी जाते हैं तो उससे पहले भी कई बार आपको कुछ एडवांस टेस्ट जैसे स्ट्रेस इको और इन सब की कराने की जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। चलिए, तो आज के कार्यक्रम का पूरा पर्पस यही था कि हम आपको अलर्ट करें। डराने की बात इसमें नहीं है, लेकिन अब चूंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि भाई जिन्हें भी कोविड थोड़ा गंभीर रूप से हुआ या आज भी वो उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं, तो फिर उन्हें बहुत हैवी एक्सरसाइज या किसी एक्टिविटी से बचना चाहिए। अगर वो ऐसी किसी चीज़ में है जो उन्हें शायद करनी ही पड़ती हो बाय प्रोफेशन या किसी और तरीके से, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताई कि अगर कोई भी सिम्टम बॉडी दे रही है, अचानक से आप थक रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, उससे इग्नोर मत कीजिए, उसे तुरंत जाके डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि ये हिदायत एक बड़ी स्टडी के बाद आ रही। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और आई होप कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करेगी और बहुत जो हम कुछ खबरें सुनते हैं, जो दुख भरी खबरें होती हैं, वो भी शायद इससे बच जाएं और लोगों को सही और एक बेहतर लाइफस्टाइल कैसे आफ्टर कोविड अपने आप को आगे लेके जाना, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है, उसमें भी आई थिंक एक इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।